राजकीय महिला महाविद्यालय सिरोही की इतिहास विभाग की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज हम बात करेंगे प्रयाग ऐतिहासिक युग में नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल का एक दृश्य स्लाइड के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस नवपाषाण के दृश्य को देखकर अब नवपाषाण काल के कालखंड के बारे में, मानव जीवन के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। पूर्व मानव एक आदि मानव के रूप में, खानाबदोश मानव के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन नवपाषाण काल में मानव या सभ्यता का विकास इस दृश्य के माध्यम से दृष्टिगोचर होता है। अब सभ्य मानव की सीढ़ी पर आगे बढ़ने लगा था। मानव का जीवन दर्शन, मानव के जीवन के बारे में इस दृश्य में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मानव पशुपालन का कार्य संपादित कर रहा है, जो मध्यपाषाण काल में प्रारंभ हो चुका था। उसके निवास स्थान के आसपास आपको पशु दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ चलता हुआ पशु भी आपको दिखाई दे रहा है। नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण कार्य जो उसने करना प्रारंभ कर दिया था वो था खेती। तो खेती को काटते हुए मानव आपको दिखाई दे रहा है। तो खेती कर्म इस काल में प्रारंभ किया जा चुका है। खेती कर्म ने मानव जीवन को अत्यंत या मानव के इस कालखंड में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिए। उसका निवास स्थायी हो गया। वो आपको इस झोपड़ी की संरचना से दिखाई दे रहा होगा। उसने एक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाना प्रारंभ कर दिया। एक साथ कई सारी झोपड़ियां आपको इस दृश्य में दिखाई दे रही हैं। मानव ने परिवार जैसी संरचना का निर्माण कर लिया। संगठित रूप से वो रहने लगा। इस दृश्य में महिला पुरुष दोनों ही और अपने कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिला भोजन बना रही है। महिला के द्वारा भोजन निर्माण का कार्य स्पष्ट करता है कि उसने आग के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और उसके माध्यम से अपने भोजन को पकाना प्रारंभ कर दिया। मृदभांड, मिट्टी के बर्तन उसके हाथ में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस काल में निर्मित होने लग गए थे। उसने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। अब हम दूसरे दृश्य में इस काल में प्रदर्शित, इस काल में प्रयोग में लिए जाने वाले और औजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम एक नंबर पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो तकली नुमा एक संरचना है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया और कृषि कर्म के परिणाम स्वरूप उसने कपास का उत्पादन प्रारंभ कर दिया था और कपास के उत्पादन से उसने तकली के माध्यम से सूत काट कर वस्त्र बनाने प्रारंभ कर दिए। हंसिए की संरचना स्पष्ट कर देती है कि वो खेती कर्म को अच्छी से जान रहा है। इसी समय प्रस्तर या पत्थर के दो आपको हथौड़े दिखाई दे रहे होंगे, जो इस काल के अंदर प्रयुक्त होने वाले प्रमुख औजार हैं। इसी तरह इस काल में मृदभांड या मिट्टी से बर्तन निर्माण करने की कला के बारे में भी वो जान चुका है। चाक का आविष्कार इस काल में हो चुका था। तो इस काल में मिट्टी के बर्तन किस तरह से निर्मित किए जा रहे हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की है, वो इन चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस काल के जो अवशेष हमें प्राप्त हो रहे हैं वो अवशेष किन स्थानों से प्राप्त हो?
बुर्जहोम, कोहलवाड़, चिरांद, मेथेपल्ली ये उस समय के प्रमुख अवशेष स्थल थे भारत में जहां से नवपाषाण काल के अवशेष हमें प्राप्त। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल या मानव जीवन के बारे में। नवपाषाण काल के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं उसके औजारों की, उसके हथियारों की। इस समय मानव ने पत्थर के चिकने, नुकीले, सुडौल, मजबूत, चमकदार और पॉलिशदार हथियार या औजार बनाने लग गए थे। सेल्टस, चिकनी कुल्हाड़ियां, वसूली, छेनी, वलय प्रस्तर, प्रस्तर हथौड़ा, सिल और लोढ़ा इस काल के प्रमुख औजार थे। इस काल में उसने पशुओं की हड्डियों, अस्थियों से भी उपकरण बनाने प्रारंभ कर दिए थे, जिसके अवशेष हमें चिरांद और सेतुआरा से प्राप्त होते हैं। मछली पकड़ने का कांटा इसी तरह की पशु हड्डियों से निर्मित किया जाता था। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मनुष्य का कृषि या खेती कर्म था। मनुष्य ने इस काल में खेती करना प्रारंभ कर दिया। कृषि के अंतर्गत उसने उत्पादन के रूप में गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, फल, साग और कपास का उत्पादन करना प्रारंभ किया। कृषि कर्म के द्वारा मानव का जीवन स्थायी हो गया, वो एक स्थान पर निवास करने लगा। मध्य पाषाण काल से पशुपालन का कार्य उसके द्वारा संपादित किया जा रहा था। इस काल में उसने अपने लिए अन्य पशुओं को पालना भी प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उसने मध्य पाषाण काल में कुत्ता पाला, फिर उसने बकरी, घोड़ा, भेड़, भैंस, गाय, बैल आदि पशु पाले जो उसके खेती कर्म में कार्य करते या सहयोग करते या उसके लिए भोजन के रूप में अवयव उत्पन्न कराते। दूध और मांस उसके भोजन के रूप में इन पशुओं से ही प्राप्त होता था। इस काल का मानव मांस तथा फल फूल के अतिरिक्त अनाज, दूध का प्रयोग करता था। अपने भोजन में दूध, मांस, फल फूल, अनाज का प्रयोग करने लग गया था। इस काल में गेहूं, जौ, बाजरा प्रमुख उसके भोज्य पदार्थ थे। इस काल का मानव अनाज पीसने के लिए पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग करता था। जिस तरह की सिल्ला और लुढ़ी हम आज भी उपयोग में लेते हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश में उसी तरह के उपकरण इस काल में प्रयोग में लिए जाते थे। इस काल की बस्तियां या इस काल के जो क्षेत्र हैं उनका विकास अगर हम देखें तो इस काल में मानव ने अपना घुमक्कड़ जीवन समाप्त कर दिया, झोपड़ी बनाकर एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। इस काल का मानव वस्त्र या अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों का प्रयोग करने लग गया था। नवपाषाण काल में मानव ने पशु के बालों तथा पौधों के रेशों से वस्त्र बुनना सीख लिया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस समय कपास की खेती होने लगी। सूत काटने के लिए तकली तथा कपड़ा बुनने के लिए करगा जैसे मशीन या उपकरण भी इस काल में उसने अपने लिए बना लिए। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण कृषि या खेती कर्म के बाद जो खोज थी वो थी चाक या पहिए का आविष्कार। इस समय उसने अपने लिए कृषि उत्पादन को सहेजने या सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने प्रारंभ कर दिए। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन ने मानव को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। चाक या पहिए का आविष्कार इस काल का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था, जिसने मानव सभ्यता को एक नई दिशा प्रदान कर दी। मानव ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, फिर कालांतर में मानव ने पहिए की सहायता से गाड़ी और रथ का निर्माण किया और इसने मानव सभ्यता के विकास को एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। धर्म आस्था के रूप में अगर हम देखें तो इस काल में मानव धार्मिक भावनाओं का उदय होने लग गया था। शव दहन जैसी प्रक्रिया जो पूर्व में चली आ रही थी उसको विकसित किया गया।
इस काल में उसने प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करना प्रारंभ कर दिया था। सूर्य या अन्य इसी प्रकार के देवी देवताओं की आराधना अर्चना उसके द्वारा की गई। यह युग मानव सभ्यता के इतिहास में एक क्रांति का युग था। आग का आविष्कार, कृषि, पशुपालन, बर्तन बनाना, वस्त्र बुनना, घास की झोपड़ी बनाना व चाक और पहिया वास्तव में हमें आज के समय में बड़ा अटपटा लगे, परंतु उस युग की एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी देन थी। अब हम संक्षिप्त के काल के बारे में एक बार पुनः दृष्टि डालते हैं। ये काल या युग पाषाण युग था। इस काल को हम नव पाषाण काल कहते थे। औजार के रूप में उसने अपने सुव्यवस्थित और उत्कृष्ट औजार बनाने प्रारंभ कर दिए, जो पहले की अपेक्षा चिकने हुआ करते थे। उनकी सतह साफ हुआ करती थी। अर्थव्यवस्था के रूप में अगर देखें तो उसने खेती करना एवं खाद्य सामग्री को संग्रहित करना प्रारंभ कर दिया। वो खाद्य उत्पादक बन गया था। शरण स्थलों के रूप में उसने खेतों के आसपास छोटी छोटी बस्तियां बनाकर निवास करना प्रारंभ कर दिया। झोपड़े का निर्माण इसी काल की देन माना जाता है। समाज के रूप में कबीले जैसी संरचना विकसित होने लगी और ये विकसित होती होती कांस्य युग में राज्यों तक पहुंच गई या राज्य संरचना के रूप में स्थापित हो गई। धर्म के रूप में अंतिम संस्कार और प्राकृतिक देवताओं की पूजा अर्चना इस काल में प्रारंभ की जा चुकी है। विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।